हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका बी आर स्ट्रीट 2.0 में स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है 14 अप्रैल, भीमराव अंबेडकर जयंती। भीमराव अंबेडकर की जयंती पर हम टॉप 100 यानी संविधान से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप बी आर स्टडी 2.0 पर नए पहली बार आए हैं तो आज बी आर अम्बेडकर की जयंती पर आप बी आर स्टडी को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम सब पढ़ने वाले हैं संविधान यानी राज्य व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन टॉप 100 करने वाले हैं। तो आप रिवीजन पार्ट रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक मोटिवेशन लाइन है, जिम्मेदारियां जब कंधों पर पड़ती है ना तो अक्सर बचपन ही याद आता है। क्या है? जिम्मेदारियां जब कंधों पर पड़ती है तो क्या याद आता है? बचपन याद आता है। तो आज हम सब टॉप 100 क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, क्योंकि आज संविधान भीमराव अंबेडकर की जयंती है। शिक्षा वह शैरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। ठीक है, तो यह सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। क्या है? यहाँ आपके लिए भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न 100 प्रश्न दिए गए हैं। आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। प्रतियोगी परीक्षा में भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित आवश्यक रूप से पूछे जाने वाले यहाँ समायोजित किए गए हैं। ये प्रश्न सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में मूल रूप से पूछे जाते हैं। ये जो प्रश्न है, क्वेश्चन है, सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो आपको ये फास्ट रिवीजन है, आपको जल्दी क्योंकि 100 क्वेश्चन है, कम समय में सटीक तैयारी, मेरा यही उद्देश्य है। ठीक। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, आपात उपबंध संविधान के किस भाग में सम्मिलित है? भाग 18। आपातकाल से संबंधित। आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो 352, 356 और 360 किस भाग में है? 18। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किस अनुसूची में दिया गया है? 9वीं अनुसूची में राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख 9वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में अंतःकरण की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद द्वारा दी गई है? अंतःकरण की स्वतंत्रता के अनुच्छेद 25 में क्या है? धर्म से संबंधित स्वतंत्रता। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के किस राष्ट्रपति का निधन कार्यकाल के दौरान हुआ था? डॉक्टर कृष्णकांत। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निधन यानी पद पर रहते हुए इनका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? राजभाषा जो है गृह मंत्रालय के द्वारा के अधीन काम करता है। लोक लेखा समिति में राज्य व्यवस्था कितने सदस्य होते हैं? 7। लोक लेखा समिति में 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा के, और लोकसभा के कितने होते हैं? 15। ठीक। लोक लेखा समिति में लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? पहली बार आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? 26 अक्टूबर 1962 को। 1962 में क्या हुआ था? भारत और चीन का युद्ध हुआ था। इसी के दौरान पहली बार आपातकाल की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष JB मालवंकर जिसको बोलते हैं, उनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मालवंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वां संविधान संशोधन कब किया गया? 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। ठीक। राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? न्यूनतम आयु 30 वर्ष। राज्यसभा का 30 वर्ष और लोकसभा का कितना होता है? 25 वर्ष। ठीक।
संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाने का समय कितना है? 1 मिनट 5 सेकेंड। यहाँ पे वंदे मातरम का दिया है, कंफ्यूज नहीं होना है। 52 सेकेंड क्या होता है? राष्ट्रगान का होता है, तो जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। ठीक। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति। राज्यपाल का राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था? राज्यपाल का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। 16वां नंबर, सेवाओं पर कर का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? यानी सेवाओं पर और 88वें संविधान संशोधन द्वारा सेवाओं पर कर का प्रावधान दिया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र दिया गया? 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी प्रदान किया गया। ठीक, बनाया गया। 18वां क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का वर्णन है? भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब किया गया? संविधान सभा का गठन निर्माण किसके द्वारा हुआ था? कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के कुल 379 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित कितने सदस्यों के लिए चुना गया? कितने सदस्यों का चुनाव किया गया था? 296 सदस्यों का चुनाव हुआ था 379 में से। ठीक। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हुए देता है? राष्ट्रपति अपना किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति किसको देगा? मुख्य न्यायाधीश को देगा अपना त्यागपत्र। ठीक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकारिता में आता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ आता है? कलकत्ता उच्च न्यायालय में आता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कलकत्ता उच्च न्यायालय में आता है। ठीक। दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची में है? दल बदल किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची, जो कि 1985 में। स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? स्वतंत्रता के बाद आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था 1953 में। भाषाई आधार पर पहला राज्य बनने वाला आंध्र प्रदेश। ठीक। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है? प्रेस की स्वतंत्रता का अनुच्छेद किस में दिया गया है? अनुच्छेद 19A। मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर संविधान में सम्मिलित किया गया? मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह की समिति के आधार पर उनको सम्मिलित किया गया था। भारत के संविधान के किस प्रावधान को संविधान की आत्मा कहा गया? आज क्या है? भीमराव अंबेडकर जयंती है। भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा संविधान सभा यानी संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा गया है, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। ठीक। और वैसे प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा कहा जाता है। और भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा अगर पूछा जाए तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को ही संविधान का आत्मा माना गया है। भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रभावित है? संघीय व्यवस्था किस देश से लिया गया है? कनाडा से। भारत में आकस्मिकता निधि किसके अधिकार में रखी गई है? आकस्मिकता निधि राष्ट्रपति के अधिकार में। आकस्मिक निधि जो होता है एक संचित निधि जो होता है संसद पारित करता है, और आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक। 30 क्वेश्चन, द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश किस समय पर की गई है? पंचायती राज अशोक मेहता की, और त्रिस्तरीय पंचायती राज बलवंत राय मेहता की समिति पर की गई है। ठीक। किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को दंडनीय
अपराध घोषित किया गया है? छुआछूत, जो छुआछूत है अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। भारत के प्रधानमंत्री के वेतन व पूर्वापेक्षा पर निर्णय किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा, यानी प्रधानमंत्री के वेतन पूर्वापेक्षा किसके द्वारा? संसद के द्वारा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। कहाँ से लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। ठीक। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में राज्यसभा की सदस्यों की संख्या 245 और लोकसभा की पूछा जाए तो 550 लोकसभा के सदस्यों की संख्या मानी गई है, अधिकतम 550। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी आगे पूरा हो जाए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा किए गए लेखा परीक्षक संबंधी प्रतिवेदनों की जांच किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? लोक लेखा समिति के द्वारा। लोक लेखा समिति में पूरा कितने सदस्य होते हैं? 15, 7, 22। लोकसभा के 15 और 7 क्या होते हैं? राज्यसभा के सदस्य होते हैं। ठीक। पंचायती राज को संवैधानिक रूप से किसके द्वारा दिया गया है? पंचायती राज को संवैधानिक रूप से दर्जा किसके द्वारा दिया गया है? 1992 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज में 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत इसमें कुल 29 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक। केंद्र तथा एक राज्य उससे अधिक राज्यों में होने वाले विवाद के मामले किस न्यायालय में प्रारंभ हो सकते हैं? उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली के द्वारा होता है? राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा होता है। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकार संबंधित विचारधारा का प्रादुर्भाव कब हुआ था? फ्रांस की क्रांति के बाद। फ्रांस की क्रांति के बाद 1989 में मानव अधिकारों की घोषणा की गई थी। मानवाधिकार जिसको बोलते हैं। न्यायालयों को आदेश जारी पत्र करके किसी कार्यवाही को इसलिए रोकना क्योंकि वह उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, क्या कहलाता है? प्रतिषेध। अधिकार क्षेत्र से बाहर क्या कहलाता है? प्रतिषेध। भारतीय संविधान अधिनियम में पहला संशोधन कब किया गया था? भारतीय संविधान अधिनियम में पहला संशोधन 1951 में किया गया था। 1951 में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक। संविधान में किसकी स्थित राज्य के प्रमुख शासक होती है? संविधान किसकी स्थित राज्य के प्रमुख शासक होती है? राज्यपाल। यानी राज्य में क्या होता है? राज्यपाल होता है और केंद्र में क्या होता है? राष्ट्रपति। ठीक। संविधान सभा में पुलिस वर्ग के कितने प्रतिनिधि थे? संविधान सभा में मुस्लिम वर्ग के कितने प्रतिनिधि थे? 31। भारत में किस राज्य के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है? दोहरी नागरिकता किसको प्राप्त है? जम्मू कश्मीर के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है। राज्यसभा के सदस्यों को कौन चुना जाता है? कैसे चुना जाता है राज्यसभा के सदस्यों को? राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। राज्यसभा के सदस्यों को राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। प्रत्येक मंडली 48वां क्वेश्चन है, प्रत्येक मंडलीय परिषद का प्रधान सभापति कौन होता है? केंद्रीय मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद द्वारा दी गई है? राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के द्वारा। और वो महाभियोग किस अनुच्छेद में? 61 में महाभियोग। तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1945 में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में रेलवे मंत्री
कौन थे? आसफ अली खान। रेलवे के मंत्री कौन थे 1945 में ईस्वी में? आसफ अली। राष्ट्रीय विरासत पशु 2010 में किसे घोषित किया गया? राष्ट्रीय विरासत पशु जो कि हाथी को घोषित किया गया। संविधान सभा की परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे परामर्श समिति के अध्यक्ष। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन संभावना में किस अनुसूची के प्रावधान किए गए हैं? 5वीं अनुसूची में। अनुसूचित जातियों का प्रशासन 5वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक कार्यों के उपबंध की स्वतंत्रता दी गई है? धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में 25 से 28 तक दिया गया है, जो कि धार्मिक कार्यों के उपबंध में 26 अनुच्छेद। वित्तीय आपातकाल की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? वित्तीय, आपको बताए थे कि 352 में क्या है? आपातकालीन। कौन सा आपातकाल है? राष्ट्रपति आपातकाल। और 352 में 360 में क्या है? वित्तीय। राष्ट्रपति शासन क्या है? 360 में शासन। और आपातकाल, वित्तीय आपातकाल 360 में। अभी तक एक भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया, लगा है। भारत के उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? भारत के उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? 31। उच्चतम न्यायालय की स्थापना सबसे पहले कहाँ की गई थी? कलकत्ता में 1862 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। राज्य के कितने राज्यों में विधान परिषद कार्यरत है? 6 राज्यों में विधान परिषद कार्यरत है। तो इसका ट्रिक क्या है? आम के बीच यूपी तक उड़ा। आंध्र प्रदेश, आम कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा और बिहार, ये सब 6 राज्यों में विधान परिषद कार्यरत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया? सरकारिया आयोग का गठन 1983 में किया गया। सरकारिया आयोग के अध्यक्ष कौन है? अमित शाह। केंद्र राज्य सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? केंद्र राज्य से। इसका अध्यक्ष अमित शाह जी हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 14वें कौन है? YB रेड्डी। और 15वें वित्त आयोग के NK सिंह अध्यक्ष हैं। ठीक, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 में। कैबिनेट मिशन का 1946 में, इसी को अंतरिम सरकार का गठन। संविधान सभा की कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? संविधान सभा के कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष KM मुंशी हैं। भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा कहाँ से ली गई है? फ्रांस से गणतंत्र की अवधारणा ली गई है। संविधान के एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? संविधान के एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। कैसे याद करेंगे इसको? नीर से निर्विरोध, नी से नीलम संजीव रेड्डी। हम तो ऐसे ही याद किए हैं, आपको जैसा उचित लगे आप याद कर सकते हैं। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की पेंशन की निधि से किसे दी जाती है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन किस निधि से दी जाती है? संचित निधि और आकस्मिक निधि। संचित निधि आपको बताए थे कि संसद द्वारा, और आकस्मिक निधि जो है राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। संविधान संशोधन द्वारा भूतपूर्व देशी रियासतों के शासकों का PV वर्ष समाप्त किया गया है। 26वां संविधान संशोधन के द्वारा देशी रियासतों का PV वर्ष समाप्त कर दिया गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कर दिया गया है? 69वां संविधान संशोधन दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कर दिया गया, जिसको बोलते हैं NCR। इसी को बोलते हैं
दिल्ली का नाम एनसीआर हो गया है। ठीक, भारत में किसी राज्य को विशेष दर्जा किस फंड के आधार पर दिया गया है? गाडगिल फार्मूला के आधार पर दिया गया है। भारत में मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई है? तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 से घटाकर 18 कर दी गई है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। ठीक, महान्यायवादी कौन है वर्तमान में? आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है? अनुच्छेद 315 के द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? एडवोकेट जनरल। यानी उच्चतम न्याय विधि अधिकारी कौन होता है? एडवोकेट जनरल। जिसको सार्वजनिक उपक्रम समिति में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? सार्वजनिक उपक्रम में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 7 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्ति के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष के लिए उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? एडवोकेट मतलब क्या होता है? वकील। 10 वर्ष के लिए। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ। किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जुड़े गए हैं? प्रस्तावना में 3 शब्द जुड़े गए हैं, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? संविधान का अतिक्रमण। संविधान के अतिक्रमण पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 61 के द्वारा। राष्ट्रपति का निर्वाचन दूसरे चक्र की मतगणना द्वारा हुआ। कौन से? बीबी गिरी। राष्ट्रपति का दूसरे निर्वाचन चक्र की मतगणना के द्वारा हुआ। भारतीय संविधान के 36वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप पूर्ण राज्य का दर्जा किसको मिला? सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था 36वें संविधान संशोधन के दौरान, जो कि भारत का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या में सबसे कम, और क्षेत्रफल में कौन सा है सबसे छोटा? गोवा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए राज्यसभा का चुनाव। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति को मान्य? केशवानंद भारतीवाद के द्वारा मौलिक अधिकारों का संशोधन करने के लिए शक्ति मान्य है। वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के समक्ष कौन रखवाता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संशोधित सर्वप्रथम किसने दी थी? साइमन कमीशन। 86वां क्वेश्चन, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है? लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, जो कि वर्तमान में कौन है? ओम बिरला साहब हैं लोकसभा अध्यक्ष। धर्मनिरपेक्ष राज्य भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका प्रमुख रूप से किसमें दर्ज है? प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी केस में संविधान से संबंधित फैसला लेना हो तो वो किस कोर्ट में लिया जाएगा? केवल सुप्रीम कोर्ट में। किससे संबंधित? किसी केस में संविधान से संबंधित फैसला लेना हो तो वह केवल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही लिया जा सकता है। भारतीय संघ की कार्यकारी शक्ति निम्न में से किसके साथ है? राष्ट्रपति के साथ कार्यकारी शक्ति है। राज्य विधायिका में शुरू होने वाले धन विधेयक के लिए किसकी सहायता सहमत आवश्यकता है? राज्य में क्या होता है? राज्यपाल से ही जो कुछ कार्य करेंगे उन्हीं के प्रतिनिधित्व में करेंगे। ठीक,
श्री के संथानम समिति की सिफारिश पर निम्नलिखित में कौन सा आयोग बनाया गया है? केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसको बोलते हैं CVC के संथानम समिति पर बनाया गया है। भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? भारत के प्रधानमंत्री को कौन शपथ दिलाता है, नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के सदस्य। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? संसद सत्र शुरू होने पर। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक संसद सत्र शुरू होने पर होती है। 95वां क्वेश्चन। अब हम लोग लास्ट कगार पे हैं। कौन सा अधिकार क्षेत्र केवल राज्यसभा को प्राप्त है? नवीन अखिल भारतीय सेवाओं को शुरू करने का अनुमोदन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति कार्यालय का कार्यभार पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे? अधिकतम 6 महीने की अवधि तक करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया गया? संविधान कब बनकर स्वीकार किया गया संविधान को? 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। आज सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके लिए उत्तरदायी होता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्यसभा। आज लास्ट क्वेश्चन आज का। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपको कम समय में ज़्यादा रिवीजन करने के लिए मौका मिला। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु की सीमा कितनी है? 30 वर्ष। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। ठीक, तो आज का क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना रिस्पांस भेजिएगा। अगर हमारे चैनल पे नए हो तो BR Study 2.0 को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।